हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु व प्लेटो ने। दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था विलियम जेम्स सली एवं वाइट्स ने। विलियम जेम्स ने इसे चेतना का विज्ञान कहा था। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रायड। इन्होंने 3 भागों में बांटा था, चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन। सिगमंड फ्रायड जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्हें मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। सृजन शास्त्र का पिता गाल्टन को कहा जाता है। भारत में मनोविज्ञान का जनक नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की थी और सृजन शास्त्र का पिता गाल्टन को कहा जाता है। फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद का जनक समर्थन करता एडवर्ड बेडफोर्ड एवं विचनर। संरचनावाद। नेक्स्ट, प्राकार्यवाद फंक्शनलिज्म। प्राकार्यवाद का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके समर्थन करता थे किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, आर.बी. कैटल। प्राकार्यवाद का शिक्षा में योगदान शिक्षण विधियों, मापन, मूल्यांकन की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया था। बिहेवियरलिज्म वॉटसन की बुक थी। व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा व्यवहारवाद। नेक्स्ट है, वॉटसन का कथन था, आप मुझे एक बच्चा दो, आप चाहो तो मैं उसे चोर, पुलिस, वकील, डॉक्टर या शिक्षक जो चाहे वह बना सकता हूँ, ऐसा कहा था वॉटसन ने। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये बुक लिखी थी विलियम मैकडुगल ने। 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में उल्लेख किया है। गेस्टाल्टिज्म के संस्थापक थे मैक्स वदाइमर। समर्थन करता थे कुर्ट कोफा। सिगमंड फ्रायड की रचना थी द ईगो एंड ईड, थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, द साइक्लो एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये सभी रचनाएं सिगमंड फ्रायड की थी। नेक्स्ट पॉइंट, अब्राहम मैस्लो 20वीं शताब्दी के मध्य में, इन्हें मानवतावाद का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी को माना जाता है। ज्ञातव्य है कि पेस्टोलॉजी ने सन 1774 में अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। इन्होंने इसका विवरण बेबी बायोग्राफी में प्रस्तुत किया था। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। डॉक्टर टाइडमैन जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने भी अपने बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया था। जॉन ऑमस कॉमेनियस ने इटली में 17वीं शताब्दी के दौरान स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। इनकी बुक का नाम था ऑर्बिक विक्टस बुक का नाम था। इसे लिखा था कॉमेनियस ने। इन्होंने प्राथमिक कक्षा की पाठ्य सामग्री को रंगीन बनाने पर जोर दिया था। हरलॉक इनके मतानुसार बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार पर पड़ने वाले वातावरणीय परिवेश के प्रभाव पर कम ध्यान दिया जाता है, किंतु बाल विकास में बालक के विकास में वातावरण के पड़ने वाले प्रभावों पर विशेष बल दिया जाता है। स्टीनले हॉल ये अमेरिका के थे। इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी स्टीनले हॉल ने। साथ ही इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की। कालांतर में बालकों के अध्ययन संबंधी पत्रिका पीडियोलॉजिकल सेमिनार का इन्होंने प्रकाशन किया। बाल विकास का जनक स्टेनले हॉल को कहा जाता है। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की गई थी ताराबाई मोडेक द्वारा। जीन पियाजे जो कि स्विट्ज़रलैंड के थे, इन्होंने बाल विकास पर लगभग 32 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी बुकें, जीन पियाजे की बुक्स थी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। हम बात करें जीन पियाजे की बुक्स के नेम। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होने वाले क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तनों के क्रम निहित होते हैं, ऐसा कहा था श्रीमती हरलॉक ने।